Hello students, welcome to our 17th lecture. We have already completed 2 units. हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली. अब हम 3rd यूनिट शुरू कर रहे हैं. वन लिटिल किटन. किटन क्या होता है? कैट बेबी. जो कैट होता है, कैट होती है, उसका जो बेबी है उसको हम किटन कहते हैं. तो आज उसकी पोएम हम करेंगे. टर्न टू पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 में टर्न करो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कुछ एलिफेंट्स भी और कुछ अलग अलग एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी हैं. अब उसकी हम पोएम अंडरस्टैंड करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो ये रहा पेज नंबर 29 और ये रही पोएम. पोएम क्या है? वन लिटिल किटन. किटन तो पता है ना क्या होता है? बेबी कैट. तो इसमें देखो बहुत सारे एनिमल्स हैं. कौन कौन से एनिमल्स हैं? देखो यहाँ पे हमें एक छोटा सा रैबिट, ये कुछ लायन ये जैसा लग रहा है, ये कुछ कैट जैसा लग रहा है. यहाँ पे एलिफेंट है. ये क्या हो सकता है? लिजर्ड हो सकती है. ये 2 क्रोकोडाइल लग रहे हैं. ये वेल है. कुछ फिश है, ये ईल फिश है. और यहाँ पे कुछ बर्ड्स है. ये सीगल हो सकता है, ये हनी बी, और ये हॉर्स, ये बटरफ्लाई. तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई है. तो हम पहले अंदाज़ा लगाते हैं. हमने अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो अब हम पोएम में समझेंगे कि एक्चुअल में यही है या कुछ और है. लिसन एंड एन्जॉय दिस पोएम. सुनो और इसको एन्जॉय करो, मज़े लो ये पोएम के. वन लिटिल किटन. एक छोटी सी या फिर छोटा सा कैट का बच्चा, किटन. 2 बिग कैट्स. तो ये रहे बिग कैट्स, ये किटन है शायद. ये क्या है? बिग कैट्स. बिग कैट्स किसको कहते हैं? जो बिल्ली की फैमिली में आते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है या फिर ब्लैक पैंथर है. ये सब बिग कैट्स में आते. तो यहाँ पे 2 बिग कैट्स है हमारे पास. 3 बेबी बटरफ्लाईज. बेबी बटरफ्लाई 3 है. यहाँ पे एक ही है, तो और भी होंगे. 3 बटरफ्लाईज है बेबी के. 3 बेबी बटरफ्लाईज है. बटरफ्लाई के 3 बेबी है. 4 बिग रैट्स. 4 बड़े बड़े रैट. ये रहा रैट. 5 फैट फिश. 5 फिश है मोटी मोटी सी. 6 सैड सील्स. 6 क्या है? सील्स है. यहाँ पे सील दिख रहे हैं आपको? तो ये शायद सील है, ये वेल नहीं है. 7 सिली सीगल्स. 6 सैड सील्स. सैड मतलब बहुत सैड, दुखी. 8 हैप्पी 7 सिली सीगल्स. सीगल्स ये रहे, ये पागल सीगल्स. 8 हैप्पी ईल्स. ये 8 बहुत खुश ईल है. ईल आपको पता है, ये बहुत खतरनाक होती है. ये पानी में तो रहती है, सी में, पर ये क्या करती है? जैसे आप इसको ऐसे यहाँ पे उंगली रखोगे तो ये करंट पास करेगी अपने मुंह से और आपको शॉक भी लग सकता है, इसलिए इसके पास मत जाना. 9 नर्वस लिजर्ड्स. तो 9 बहुत नर्वस मतलब बहुत टेंशन में है ये लिजर्ड्स. लिजर्ड तो पता है ना आपको, चिपकली. 10 ब्रेव बीज. तो 10 बी है, मधुमक्खी है, बहुत ब्रेव. किसी से भी लड़ सकती है, किसी से भी फाइट कर सकती है, किसी से भी नहीं डरती. 11 स्मेली एलिफेंट्स. स्मेली मतलब वो कितनी बुरी स्मेल वाले हैं ये एलिफेंट्स. गंदी स्मेल करते हैं ये, अच्छी. 12 फैट फ्लीज. अब फ्लीज तो यहाँ पे है नहीं. फ्लीज मतलब मक्खी होती है. तो 12 मोटी सी मक्खी. 13 एलिगेटर्स. एलिगेटर्स पता है आपको? क्रोकोडाइल होता है ना, उसका मुंह छोटा होता है. एलिगेटर का मुंह बड़ा होता है. तो ये क्रोकोडाइल जैसा ही होता है. तो 13 एलिगेटर्स. 14 वेल्स. अरे ये तो वेल भी है, ये वेल ही है, सील नहीं है. तो 14 क्या है? वेल्स. बड़ी बड़ी सी वेल. वेल आपने देखी है ना टीवी में. तो ये वेल्स
जो होती है वो क्या करती है, बहुत सारा पानी पी जाती है और फिर अपना जो यहाँ पे होल होता है ना, छोटा सा ब्लो होल, वहाँ से पानी निकाल देती है सारा। अब हमने वेल देखी, यहाँ जो ब्लो होल होता है ना, यहाँ से इतना सारा पानी निकालती है। अब ये यहाँ से पानी निकालती है, सिर्फ पानी नहीं, ये यहाँ से इंसान भी निकाल सकते, इतनी ये तो बहुत बड़ी होती है, हमारे स्कूल जितनी बड़ी। और ये जो होल होता है वो छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ से हम भी निकल सकते हैं अगर वो हमें पानी के साथ पी गई तो। 15 डोंकीज, 15 डोंकीज, 15 पता है ना आपको, 15 डोंकी, डोंकीज मतलब गधे जो सब भार उठाते हैं वो। अब 15 डोंकीज विद 15 टेल्स, अब 15 डोंकी है तो उसकी 15 टेल भी है, टेल मतलब पूंछे है उसकी। तो वो सारी टेल, ये देखो एलिफेंट की टेल है वैसे, तो ये सारे सिर्फ एनिमल्स नहीं है, इसमें इंसेक्ट भी है और बहुत सारी फिश भी है ना। तो ये पोएम लिखी है कैरोलिन ग्रैम, कैरोलिन ग्रैम। तो ये लेडी पोएट है और इन्होंने ये आपके लिए बहुत अच्छी पोएम लिखी है। ये 1 to 15 तक आपको हेल्प कर दी है काउंट करने में। देखो 1 किटन, 2 cats, 3 butterflies, 4 rats, 5 fish, 6 seals, 7 seagulls, 8 eels, 9 lizards, 10 bees, 11 elephants, 12 fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys। तो इससे आपको एक फन तरीके से आप नंबर्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप काउंट भी कर सकते हो, है ना। और आपको बहुत अलग अलग एनिमल्स भी और इंसेक्ट और जो भी लिविंग थिंग है वो आप समझ सकते हो, है ना। तो कितने सारे हैं यहाँ पे। तो हमने ये पोएम कर ली। अब इसको समरी कैसे करेंगे। ये समरी में क्या आएगा, सारे नंबर्स और उनके कंपेयर में उन्होंने एनिमल्स लिए हैं या फिर फिश या फिर इंसेक्ट लिए हैं ताकि आप अच्छे से काउंट कर सको। और जो न्यू वर्ड्स है वो कौन से हैं, कैट मतलब बिल्ली। आपने देखी ना कैट, छोटी सी हमारे घर में आ जाती है दूध पीने। फैट मतलब मोटी सी। रैट छोटा सा उंदर होता है ना, चूहा, उसको हम रैट बोलते हैं। सैड मतलब दुखी। 10 किसको बोलेंगे, नंबर 10 को। देखो यहाँ पे 10 फिंगर्स है, आपके भी 10 फिंगर्स है ना, तो वैसे 10। लेट्स रीड अ फैट कैट सो अ रैट। तो क्या है, अ फैट मतलब बहुत मोटी सी, कैट मतलब बिल्ली ने क्या देखा, एक रैट देखा, एक चूहा देखा, है ना। तो ये पोएम हमने पूरी समझ ली। आज आपको ये सिर्फ पोएम समझनी है और आपको ट्राई करना है अपने आप पढ़ना, ताकि आप मेरे यहाँ पे पढ़ रही हूँ और सारे वर्ड्स भी पॉइंट कर रही हूँ कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो आप अपने आप ट्राई कीजिए ताकि आप भी अच्छे से पढ़ पाओ, है ना। फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है या जो भी है फिर हम ये बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में ABCD की थी तो हमने I तक ही की थी, तो आगे भी बहुत सारे लेटर्स हैं तो इसमें आएंगे और आपको ट्रेस करके करने हैं, लेकिन ये सब बाद में करेंगे हम ये चीज़ें। आज हमें सिर्फ ये पोएम करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।